रामगढ़ करनाल से आपको बता दें किस प्रकार से देखिए रामनगर क्षेत्र की तस्वीर है ये। उन लोगों को हिदायत दी जा रही है जो लोग बिना देखे मास्क घूम रहा था, इतनी सख्ती के बावजूद जो लोग ये लड़के जो हैं अपने अंदर चले जाओ सामने, ये तमाशा नहीं हो रहा है। अगली बार देखोगे मैं सभी चले जाओ अंदर। सीधी लाइव तस्वीर देख रहे हैं रामनगर क्षेत्र करनाल से डीएसपी राजीव पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जिसने मास्क नहीं डाला उसको मास्क दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अगर मास्क नहीं है तो अपना रुमाल बांध लो, पन्ना बांध लो, कोई जरूरी नहीं है मास्क पहनना। मुंह पे पन्ना बांधो, रुमाल रखो। पूरा बताइए क्या है कोविड-19 क्या है, क्यों हम तो पुलिस ने कोरोना क्या चीज है, क्यों मास्क जरूरी है? कोरोना एक वायरस है, इसके लिए मास्क जरूरी है। तो आपने क्यों नहीं लगाया हुआ था? आप लोगों से अपील कर दीजिए एक बार कि मास्क लगाएं, चाहे घर आगे से तो गलती नहीं करेंगे। थोड़ी सी और करनाल पुलिस ने आपको मास्क दिया, क्या कहेंगे? कोई नहीं। सीधी लाइव तस्वीर देख रहे हैं रामगढ़ क्षेत्र करनाल से। देखिए किस प्रकार से समझाया जा रहा है जागरूकता अभियान के तहत कि घर से जब भी निकले मास्क डालकर निकले। डीएसपी राजीव पहुंचे हुए रामगढ़ क्षेत्र करनाल में। कैंपेन यहाँ पर चल रहा है, आप सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि लॉकडाउन की पूरे तरीके से आप पालना करें। आप सीधी लाइव तस्वीर देख रहे हैं रामगढ़ क्षेत्र करनाल से। ये रामनगर के वासी ध्यान से सुनो कि अपने अपने घर में रहो। लॉकडाउन चला रहा है, जैसे आपने पहले सहयोग किया है अब भी ऐसे करो, अपने घर में रहो। कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। एक कैंपेन है माननीय डीजीपी साहब पंजाब के द्वारा, मिस्टर दिनकर गुप्ता IAS वर्दी डीजीपी पंजाब। जैसा आप सब लोगों को वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि एक सब इंस्पेक्टर हैं हरजीत सिंह पंजाब पुलिस के, वो जो उनका बाजू कट गई थी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में। और इसके अलावा देखने में आया है कि बहुत से डॉक्टर्स हैं जो हमारे जो सेवियर्स भी हैं सोसाइटी के इस समय, वो अपना लक्ष्य जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं। तो इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए एक सॉलिडारिटी का हम सभी आज के लिए हम सभी हरजीत सिंह हैं उस जो सब इंस्पेक्टर है जिसने बहुत बड़ी बहादुरी के साथ एक टॉप लेवल के अधिकारी होने का परिचय दिया है। एक तो उसके लिए है कि आई एम हरजीत सिंह कैंपेन है, उसके सम्मान में आज हम पूरी करनाल रेंज ही सभी अधिकारी अपनी नेम प्लेट को हरजीत सिंह हमने कन्वर्ट किया है। इसके दो मेन जो उद्देश्य हैं, एक तो उस जो पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है उसके लिए सॉलिडारिटी का और सम्मान का कि भाई हाँ हम उसके साथ हैं, और दूसरा जो हमारे डॉक्टर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं उसका भी हम इस चीज़ को खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। और उसके सपोर्ट में हम इन दोनों को मिलाकर ये आई एम हरजीत सिंह कैंपेन जो है मैं भी हरजीत सिंह दोनों ही बता दिया मैंने, ये माननीय डीजीपी साहब द्वारा चलेगी और हम उसका समर्थन करते हैं। सर, जिस तरह से आप खुद पुलिस में जब इस तरह की घटना होती है कहीं ना कहीं मनोबल भी गिरता होगा कि इतना काम करने के बावजूद जो पुलिस के ऊपर इस तरह के अटैक होते हैं, हमले होते हैं। देखिए जहाँ जो उस समय स्थिति थी तो उस स्थिति को उन्होंने मुलाजिमों ने संभाला भी है, और एक मतलब हाथ कट जाने के बाद भी वो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो एक पुलिस अधिकारी को कर्मचारी को शोभा नहीं देता। और मनोबल की बात यही है कि मैं धन्यवाद उस टीम का भी करना चाहूँगा जो PGI के डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसका हाथ जोड़ दिया। और मनोबल चलो हम एक टाइम के एक मोमेंट के लिए कम हो सकता है, परंतु उस घटना के बाद पूरा देश एक हो गया था। ये मनोबल हमारा कम होने नहीं देते। इसलिए जिस तरह से हम काम कर रहे हैं तो ये घटनाएं होती रहती हैं, हर जगह हो जाती हैं, पर जो आज ये कैंपेन है उसी की मतलब निंदनीय घटना में उस मुलाजिम को मोटिवेशन के लिए आप मानते हैं कि ऐसा किया जाए? यस हम नहीं, हमारे DGP लेवल तक के अधिकारी अगर अपनी नेम प्लेट बदल रहे हैं तो इट मीन्स अ लॉट। ये सभी यूनिफॉर्म सर्विसेज का की सॉलिडारिटी का परिचय है और हम उसका समर्थन करते हैं। थैंक यू सर। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर देखते हैं जितने पुलिस अधिकारी सब ने लड़का आई हरजीत सिंह के नाम से लिखा हुआ। सीधी लाइव तस्वीर देख रहे हैं रामनगर क्षेत्र करनाल से। एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से खुद लिखा हुआ है
आई एम हरजीत सिंह। देखिए सभी अधिकारियों के देखिए बिल्ले के ऊपर लिखा हुआ है आई एम हरजीत सिंह। तो आज सभी लगभग बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उनके नेम प्लेट पे लिखा हुआ है हरजीत सिंह। लाइव तस्वीर देख रहे हैं रामनगर से तक करनाल से। देखिए किस प्रकार से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी को निवेदन किया जाता है, खुद लोगों से पूछते हुए सभी लोगों ने अभी तक हमारा साथ दिया है इस लॉकडाउन को सफल बनाने में। आज भी हम आपके बीच में निवेदन करने आए हैं कि अपने बच्चों को घर के अंदर रखें और ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस नाम की बीमारी है, इससे बचने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। यदि आप बेवजह बाहर निकलेंगे तो संक्रमण का खतरा रहेगा और आप लोग इस चीज की गंभीरता को समझें और प्रशासन का साथ दें, जैसे अभी तक आपने साथ दिया है। यदि फिर भी कोई प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करेगा तो कार्रवाई जारी रहेगी उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है, घर के बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। और आपके घर के अंदर बीमारी नहीं है, आप लोगों के सहयोग से ही अभी तक ये क्षेत्र बचा हुआ है। यदि आप सहयोग नहीं करते तो संक्रमण यहाँ भी फैल सकता था। आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि प्रशासन की, पुलिस की अपील माने और अपने घर में बने रहें। आप अपने घर में हैं, अब तो हमें भी अपना घर लगने लग गया है, बिकॉज हम लगातार आपके बीच में आते रहते हैं। तो धन्यवाद रहेगा इस बात का। और निवेदन रहेगा कि किसी ने भी घर से बाहर नहीं निकलना। हम लोग बाहर रहेंगे, कोरोना क्या है हम अपने आप देख लेंगे, पर आप लोग घर के अंदर रहिए। जो हम कह रहे हैं उसका पालन करिए। स्पेशली बच्चे, बुजुर्ग, जो भी हमारी माताएं बहनें, सभी घर के अंदर रहें। हम लगातार आपके बीच में आते रहते हैं और बहुत से लोगों को तो हमारी शक्लें भी याद होगी। और ये जो हम लाठी डंडे लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग भी गलत नहीं मानते इसको। कोई गलत मानता हो तो बता दो भाई, सही मानते हैं ना। ये पहली बार हो रहा है इतिहास में कि पुलिस इसलिए लठ मार रही है कभी तुम बाहर आके मर ना जाओ, समझ रहे हो। तो बाहर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आदेश नहीं है। तुम्हें भूखा हम नहीं मरने देंगे, ये हमारी गारंटी है। किसी को भी किसी चीज की आवश्यकता हो, आपको पता है संपर्क कहां करना है। भूख से हम नहीं मरने देंगे, कोरोना से कोई हम संक्रमित ना हो, उसके लिए हमारी मदद जरूर करते रहिए आप। जो भी बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को समझाओ। ये मैं क्लियर कर देता हूं कि यदि आप सोचते हो कि बच्चा बोर हो रहा है, उसको बाहर भेज देते हैं, वो बाहर जाएगा, किसी अन्य के साथ खेलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई इन्फेक्टेड है या नहीं। अब तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस आने, घर के अंदर चलिए जी, है एसिम्प्टोमेटिक केसेस आने शुरू हो गए हैं। भाई किसी को सिम्टम्स है या नहीं, तो गंभीरता को समझिए, जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है हमारी। आप जितना मदद कर सकते हैं उतना मदद करिए, हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करिए। यही हम संदेश लेके आए हैं। रोज हम लाठी डंडे लेके आते हैं, लाठी डंडे आज भी ले रहे हैं। यदि कोई वायलेशन करेगा इस चीज की तो कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। सीधी से रामनगर क्षेत्र करनाल से देख रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है। बार बार मुंह से उतरेगा ना, आपको रिस्क रहेगा। सैनिटाइजर लाइए, ये उतरने नहीं देना है, ठीक है। और घर से बाहर नहीं निकलना। कोई जवान आदमी नहीं है घर में, जवान आदमी नहीं है जो दे के आ सकता है। नहीं, आपने नहीं निकलना। अब समझिए 3 तारीख तक बिल्कुल नहीं निकलना, ठीक है। आपकी उम्र का लिहाज। और ये रामनगर वासियों से अपील है कि लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरह आपने पहले सहयोग किया है ऐसे ही सहयोग करेंगे। हम आपके साथ हैं, आप अपने बच्चों को, बुजुर्गों को और आप खुद सीधे लाइव तस्वीर देख रहे हैं करनाल से। पीएससी राजवी उससे बचने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने घर पर रहना है और अपने बच्चों को घर के अंदर रखो, बुजुर्गों को अंदर रखो। उनको समझाया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें। भाई मेरे ख्याल से मैं माइक इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मेरी आवाज सुन जाए। ये मत मानिएगा कि मैं बहुत ज्यादा बोल सकता हूं, मेरा भी
गला लगातार बोलने से बैठ सकता है। यदि मैं उस गली में अनाउंसमेंट कर रहा हूं तो आपके लिए भी कर रहा हूं। और जितना ध्यान मेरे ख्याल से रामनगर पे दिया है हमने, इतना कहीं नहीं दिया, और उसी का नतीजा है कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं। यही निवेदन करने आए हैं कि बच्चे ये देखने भी बाहर ना आए कि भाई हाँ पुलिस आ रही है, नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ध्यान दें कि पुलिस क्या कह रही है और ये आपके फायदे के लिए कह रही है। आप जितने भी हमारे हम उम्र खड़े हैं, आप बच्चों को समझाइए कि हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बच्चे भी मारे ही हैं, तो प्लीज इस चीज को विशेष ध्यान रहे, कोई बाहर ना आए। यदि आप सख्त नहीं होंगे तो फिर हमें होना पड़ेगा। अरे भाई एक बार सारे जाके आओ, ये मान नहीं रहे हैं, बताओ इनको क्या करना है। चलिए दौड़ के चलिए, जो नहीं मान रहा सख्ती करिए, और जो घर से बाहर उठा लीजिए उसको। समझाया जा रहा है कि घरों से बाहर मत निकले। सीधी लाइन से सीधा रामनगर से तक करनाल से इस बात की गंभीरता को कुछ ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं इस बात की तैयार नहीं है जो पुलिस कार्रवाई रामनगर निवासियों से अपील है कि लॉकडाउन अपने बच्चों को और बुजुर्गों को हो किस तरह की आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रामनगर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ना, ये छुपन छिपाई का खेल खेलना बंद कर दीजिए, और ये तो बात मानिए प्रशासन की, पुलिस की। यदि आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करोगे, कल को रोना पड़ सकता है आपको। आप समझ रहे हो इस बात को? अभी हम यहाँ समझा के गए हैं, 2-3 बच्चे हुए। आपको पता है बच्चे और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कम होती है, ज्यादा संक्रमण का खतरा है, आपको पता है इस बात का? अरे उस चीज को दिखाना कह रहे हैं, उसी को देखिए कि उनको ज्यादा संक्रमण का खतरा। ये गलती कभी ना करिए। अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, बुजुर्गों को बाहर भेज रहे हैं, महिलाओं को बाहर भेज रहे हैं, ये गलती ना करिए। व्यवस्था इसी तरह बनाए रखेंगे हम जब तक लॉकडाउन ईज अप नहीं होता, जब तक ये पूरी तरह खत्म नहीं होता। आप लोग सहयोग दे दीजिए, ऑटो मोड में आ जाइए। अब तो सख्ती हम कितनी करें और बताइए। आप लोग ऑटो मोड में आ जाइए, समझिए इस बात को। कोई शौक नहीं है, पुलिस को यहाँ लाठी डंडे लेके आ जाती है लठात बनने, शौक नहीं है, सिर्फ ये आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा है। और इससे ज्यादा जागरूकता तो मुझे लगता नहीं किसी विषय पर आपको होगी जितनी कोविड-19 पर हो चुकी है। बच्चा भी जानता है इसका क्या है क्या नहीं पता। जो घर पे पड़े हैं इस तरफ विशेष ध्यान दीजिए कि आप लोग प्लीज अपने बच्चों को, और जो पड़ोसी भी निकलता है उसको भी समझाइए। डीएसपी रजीत कुमार लोगों को जागरूक रखा है रामनगर क्षेत्र में। और कैसे समझाया जा सकता है इससे ज्यादा रामनगर क्षेत्र करनाल से किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, देखिए। भाई तुम खड़े रहो, यही कोई बात नहीं। तुम्हें नहीं समझ में आ रही ना, तरीका दूसरा भी आता है हमें। खड़े रहो बेटा, भागना नहीं। चलो भाई एक बार समझा के आओ ना दोस्तों, समझा के आओ बेटा, रुको कोई बात नहीं, वहीं रहना है, अच्छी तरह समझाएंगे फिर हम। अब भागना नहीं है, वहीं रहो। इनके घर तक जाइए भाई, इनके बड़े बूढ़ों को समझा के आइए। इधर से हो जाओ, इधर से भी जाइए। देख लीजिए किस तरह से लोगों को इस कदर ये देखिए किस प्रकार से लोग नहीं मार रहे। जो मोटरसाइकिल पर भाग चुका है, तस्वीरों का डीएसपी राजीव गांव पहुंचे हुए हैं। हम आपकी हर तरह से इमदाद करेंगे। कोई खाना पीना कुछ हो हम पहुंचाएंगे आपका, परंतु आपने बाहर नहीं निकलना। ये बच्चे अंदर हो जाओ। वो बाहर निकल रहा, उसको टोकिए तो अंदर। ये सारे बाहर हैं, सारे बाहर। ये शिकायत आ रही है तुम्हारी, चल ले बेटा। ये शिकायत आ रही है, सारा दिन बाहर होते हो। बंद करते बंद परमानेंट में तक बैठा दे।
ये गली क्रॉस करके भाई उधर से निकलिए, और ये जो बाहर बैठे हैं उनको अंदर करिए। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आज करनाल पुलिस का हर पुलिस कर्मचारी पंजाब पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं हरजीत सिंह वो बना हुआ है। उनका और ज्यादा हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए आज करनाल पुलिस जो है हरजीत सिंह बनी हुई है। जी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और हमारी आप सभी से अपील है कि आप देख सकते हैं करनाल के लाइन पार इलाके में पैदल मार्च निकालते हुए करनाल पुलिस के अधिकारी तस्वीरें समय देख सकते हैं। डीएसपी साहब है, डीएसपी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सभी पुलिस कर्मचारी की नेम प्लेट जो है हरजीत सिंह के नाम से है, ऐसा क्यों है, क्या जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे? ये जानकारी इतनी देना चाहेंगे, पंजाब के जो पुलिस फेस हैं माननीय डीजीपी साहब, जो पंजाब के डीजीपी साहब हैं, उन्होंने कैंपेन शुरू की है और उस कैंपेन में जैसा आप सब जानते हैं कि पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर हैं हरजीत सिंह जी, उनके ऊपर हमला हुआ था, उनका हाथ अलग कर दिया गया था और फिर पीजीआई के डॉक्टर्स की टीम ने बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़े लंबे ऑपरेशन के बाद वो हाथ जोड़ा है और जिस बहादुरी और दिलेरी का परिचय उन्होंने दिया है, इसमें एक जो बहुत बढ़िया पुलिस अधिकारी होने का परिचय दिया उन्होंने, वो उनके सम्मान में हम ये सब कर रहे हैं। दूसरा इसके साथ ऑब्जेक्टिव अटैच्ड है कि पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं और जो डॉक्टर्स हमारे जा रहे हैं फील्ड में उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो उस चीज़ की निंदा करने के लिए और एक सॉलिडारिटी का परिचय देने के लिए हमने ये कैंपेन जो माननीय डीजीपी साहब पंजाब हैं उनकी पहल को हमने स्वीकार किया है और उनका समर्थन किया है। कोई हाथ काट सकता है लेकिन हौसला नहीं काट सकता। आप देखिए ना, वो यदि हाथ वो काटा, पूरे देश ने उसकी निंदा की है और पूरा देश हमारे समर्थन में आया है। और आप ये देख लीजिए कि आज डीजीपी रैंक के अधिकारी भी हरजीत सिंह का नाम लगा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए कितने सम्मान की बात है कि वो उसने मतलब इतना धैर्य का परिचय दिया, स्थिति को भी संभाला और इतना कुछ होने के बाद भी उसने उफ तक नहीं की और उसका सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया है, तो उसके लिए दुआ भी करेंगे और उसके सम्मान में ये सब। सर बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया जो सब इंस्पेक्टर थे हरजीत सिंह, शायद इसी को लेकर आज करनाल पुलिस जो है हर चौक चौराहे पे कोई भी पुलिस कर्मचारी खड़ा है उनकी नेम प्लेट पर इस समय आप देख सकते हैं कि डीएसपी राजीव सिंह नहीं लिखा हुआ बल्कि हरजीत सिंह लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे हरियाणा पुलिस के, करनाल पुलिस के जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी हौसला जरूर बढ़ता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हौसला बढ़ता है और ये बड़े सम्मान की बात है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी वो कि किस तरह जो एक पुलिस अधिकारी के अंदर गुण होने चाहिए, यदि वो चाहता तो वेपन पुलिस के पास रहते हैं वो उसका यूज़ भी कर सकता था, बट उसने उस धैर्य का परिचय दिया, स्थिति को संभाला और उसके बाद भी मतलब इतना पीड़ा सहते हुए भी उसने उफ तक नहीं की और उसके बाद खुद वो मोटरसाइकिल पर बैठ के ये चीज़ सर अपना हाथ पकड़ के गए थे। मतलब अपने आप में बहुत ही मतलब पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला पूरे वर्ल्ड में जो है वो वीडियो और फोटोज चली कि किस तरह से सब इंस्पेक्टर जिनका हाथ कट के गिर जाता है और अपना हाथ पकड़कर किस तरह से वे जाते हैं। हालांकि ऑपरेशन होने के बाद अब उनकी हालत ठीक है। आज उनका वीडियो भी जो है सामने आया, तो उसकी जब पूरा विश्व डालिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, तो उस समय ये मनोबल बढ़ा रहे और दुरुस्त रहे, उस चीज़ को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है और उसी की एक पहला बड़ी सराहनीय पहल है माननीय डीजीपी साहब की। उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि लॉकडाउन 3 तारीख तक एज इट इज चलेगा और ये भी आप मानते हैं सख्ती कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, बताइए ये नुकसान कर रहे हैं हम आपका, आपके फायदे के लिए कर रहे हैं ना, तो अपने घर पे बने रहिए, अपने बच्चों की तरफ देख लीजिए, सहयोग करते रहें, अपने घर में रहें, जब भी बाहर निकले मुंह पर मास्क डालें, कोई बहुत जरूरी काम हो तो जब निकले बाहर, वरना अपने घर में ही रहें। बच्चों बुजुर्गों को तो बिल्कुल भी बात मत आने दें क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। इनको